गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। राधे राधे। बताओ। राधे राधे। गुरुजी, मेरा सवाल है कि धर्म के आरे दायित्व आता है तो दुविधा पैदा होता है। समझा नहीं, दोबारा पूछिए। मेरा संदर्भ है कि जैसे गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ जब थे वो, तो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ करके अध्यात्म की ओर चले गए थे। कुछ वर्षों बाद जब वो वापस आए तो उनकी पत्नी बहुत क्रुद्ध थी उनसे, तो उनसे सवाल पूछा कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। तो जब उन्होंने कहा कि जो तुम्हें छोड़ के गया था वो सिद्धार्थ था, मैं गौतम बुद्ध हूं, तुम सिद्धार्थ से जाकर पूछो। तो क्या यह धर्म के और दायित्व के बीच में अड़ंगा पैदा करने की बात नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे रीजन है, अगर हम संसारिक बनकर सोचेंगे, जब संसारिक भावनाओं से प्रेरित होकर हम ये सब सोचेंगे, तो हमारे ऊपर सिर्फ माया हावी होगी। और अभी जितने भी लोग सुन रहे होंगे मुझे रॉन्ग कह देंगे। वो इसलिए रॉन्ग कह देंगे क्योंकि हम लोग उसी फील्ड के लोग हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि लोग हमारी तरह जन्म लें, हमारी तरह जिएं और हमारी तरह ही मर जाएं। यही हम चाहते हैं। जैसे कुएं का मेंढक, अगर कोई मेंढक कुएं से बाहर निकलना चाहे तो और जितने भी मेंढक हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो बाहर निकले। वो यही चाहते हैं हम भी इसी कुएं में पड़े और तुम भी इसी कुएं में पड़े रहो। ठीक वैसे ही संसार में भी यही संसार नियम है। हर कोई, हम लोग दूसरे, जैसे कोई महात्मा आ जाए हमारे यहाँ, हम सब प्रणाम करते हैं, उन्हें करते, आदर करते, सत्कार। ये आस्तिक लोगों की बात है। नास्तिक लोग तो बुराई रावण के समय से करते आ रहे हैं। तो ये भी लोग जो बुराई करते हैं वो रावण के वंशज ही हैं, तो वो तो बुराई करते हैं। लेकिन एज ए हिंदुइज्म, एज ए सनातनी, कोई भी हिंदू महात्मा, संत महात्मा आ जाए, कथाकार आ जाए, तो हम उसका आदर करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं। करते हैं। लेकिन क्या कोई हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा इकलौता बेटा बाबा जी हो जाए? दूसरे का बेटा बाबा हो जाए हम उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारा बेटा बाबा जी हो जाए ये हम कोई नहीं चाहते। अरे वो भी तो कोई माँ होगी ना जिसने इस महात्मा को जन्म दिया है। उसके भी बहन होगी, उसके भी भाई होंगे, उसके भी परिवार होंगे, लेकिन उसने सबको एक सेकंड में झंझाट, एक सेकंड छोड़ा और हम निकल गए। वो है वैराग्य, वो है त्याग, जो हर आत्मा में नहीं होता है। तो क्या ऐसा करने से पाप तो नहीं हो लगेगा ना? नहीं, तुम कर रहे हो क्या? सोच रहे हैं, प्लान इसके बारे कर रहे में। हो? यस। हाँ, क्योंकि तो मुझे जब भी मैं चारों ओर देखता हूं तो मैं कुछ भी नहीं पाता हूं। आपको यहां पर एक बात और बता दूं, बड़े ढंग की समझ लेना। एक तो मुसीबतों के चक्कर में बाबा जी बनते हैं। चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबतें, कुछ खाने पीने को है ही नहीं, टेंशन ही टेंशन है। जिधर देखो वो महाराज परेशानी परेशानी है, तो अरे इससे तो बढ़िया बाबा जी हो जाओ। तो हर मुसीबत छोड़ छाड़ के भाग गए और बाबा जी हो गए। अब सुनना पूरी बात, अब हो गए बाबा जी, लेकिन टेंशन वहां भी खत्म नहीं हुई। उन महात्माओं ने क्या किया? बोले घर छूट गया पर दूसरा घर फिर बना लिया कहीं जाके। दूसरा घर क्या? बोले आश्रम बना लिए, ये बना लिए, वो बना लिए, सब बना बनू के एक घर छोड़ा, उससे भी आलीशान घर वहां बना लिया। तो वो मुसीबतों के मारे हुए बाबा जी हैं। वो मन से बाबा जी नहीं हुए, मन से संत नहीं हुए। वो जो मन से संत हुआ है, वो जो छोटे को छोड़ेगा वो बड़े को कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर तो एक लंगोटी और एक भगवान का नाम ही मेरे जीवन में मेरी साधुता बरकरार रखेगा और कुछ नहीं। तो बुद्ध ने भी तो यही सोचा था। मजबूरी में मत बनना। टेंशनों में बनना हो तो टेंशनों का सामना करो, उन्हें फेस करो। मेरा भी मन कभी कभी बाबा जी बनने का करता है, लेकिन मैं रुकता हूं। मैं कहता हूं जब तक ठाकुर ने जो जिम्मेदारियां दी हैं पहले उनको निर्वाह करो, उसके बाद हम गृहस्थियों के लिए मर्यादा है क्या? जन्म से 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गृहस्थ, 50 के 75 वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। अगर तुम्हारी उम्र, अभी जवान दिख रहे हो तुम, उतने दिख नहीं रहे, अभी से सन्यास ले लो और कल वहां जाके कुछ नास पीटे, कुछ कर बैठे गलत, तो ये भी गया और वो भी गया। नहीं, गुरु बनने, जाए साधु बनने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आसपास का जो देखते हैं दुनिया में, और मैं 12 साल की उम्र में ऑलरेडी 10
तीर्थों का यात्रा कर चुका हूँ, प्रयागराज, अरे इलाहाबाद। वो ठीक है, बात दूसरी बताओ क्या कह रहे हो। तो बुद्ध, इसका मतलब तो जो आपने कहा, तो बुद्ध ने जो किया वो क्या जंजाल से बचने के लिए ऐसा किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बुद्ध तो वो उस लेवल के व्यक्तित्व हैं कि आज जैसे महात्मा नहीं है जो जंजाल से झटक कर नहीं, आत्मा से प्रेरित होकर, मन से तैयार होकर, जो कभी मुड़ के आए ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा एक अपनी पत्नी की बात मानते हैं। पत्नी ने कह दिया भगवान राम को भजो, फिर मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। ये वो लोग हैं जो, इनका अनुसरण हमको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आश्रम जो बनाए वो सब गलत है, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, पर यह अभिप्राय है कि जो चीज छोड़ दी छोटे रूप में, वो फिर बड़े रूप में स्वीकार क्यों करूं? मुझे फिर चाहिए ही नहीं, मुझे तो फिर भगवान ही चाहिए। और उसके लिए दिन रात बिना खाए खाए पिए जो मिल जाए सो, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, ऐसी कंडीशन में खुश होकर सिर्फ भगवान का ही भजन करे और दिन रात वही काम करे, तब जाके वो साधुता है, संत हैं। तो अभी छोटे हो, अभी घर में बैठ के हर समस्या को फेस करो, भजन करो, और जितनी भी समस्या आ रही है उन्हें भी भगवान का प्रसाद समझ के, जैसे ही जिम्मेदारी पूरी हो जाए, बच्चे वगैरह सब व्यस्त हो जाएं, तो मेरे पास आ जाना और हम और तुम मिलकर अनाथ आश्रम में बच्चों की सेवा करेंगे, ठीक है? ऐसे गुरुजी एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2009 में मैं आस्था चैनल के माध्यम से नवंबर मंथ जब इलाहाबाद में या कहीं आपका प्रवचन चल रहा था, मैंने चैनल खोला। चैनल खोलते ही आपका एक राम का कथा चल रहा था। एक राम का कथा, राम का कथा चल रहा था, राम जी का कथा, हाँ, राम जी का कथा चल रहा था, श्री राम कथा चल रही थी, श्री राम जी का कथा चल रहा था जी। तो उसमें अध्याय चल रहा था दशरथ जी के मृत्यु के बारे में। ओह, तो आपने जैसे ही इस बात के ऊपर अपना कथा कर रहे थे और आपने कहा कि भरत जी आए और भरत जी अपने पिता के शरीर से, मृत शरीर से लिपट करके रो रहे थे और रोते रोते यह कह रहे थे कि आप हमें अपने, हमारे भैया के हवाले क्यों नहीं करके चला गया। आपका यह बात हमारे दिल को छू गया और तब से आज 9 साल से मैं आपको आस्था चैनल के माध्यम से ही आपको गुरु मानता हूँ और आपको हमेशा श्रवण करता हूँ आस्था चैनल के माध्यम से भी, और जहाँ भी कथा होता है वहाँ भी हम जाते हैं। प्रयास होता है कि पूर्णतः, और रहते भी हैं, आते हैं तो रहते भी हैं। हमने 2013 में कार्यकर्ता भी बना था यहाँ पे, जब रिचमंड सर्कल के पास में कथा हुआ था आपका, वहाँ पे। चलो अब थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।